I'm Diksha. Today I'm going to discuss with you one of the most important topic NPO. देखो जो NPO टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इजी ते स्कोरिंग चैप्टर है, तो प्लीज इसमें समझने की कोशिश करिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देखो NPO ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ NPO ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। वैसे इस चैप्टर के विच हर साल की है ਨੂਮੈਰੀਕਲ आंदा ही आंदा है, बट इसकी थ्योरी भी उन्नी ही इंपॉर्टेंट है जिन्ना इसका प्रैक्टिकल है। तो पहले आप इस थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करते हैं, उस तो बाद आप न्यूमेरिकल भी करांगे। देखो पहला एनपीओ चैप्टर स्टार्ट करने तो पहले आप इसका मीनिंग समझते हैं। देखो एनपीओ का फुल नेम की है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वैसे तो देखो इसके फुल फॉर्म तो क्लीयर हो रहा है इसका की मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ प्रॉफिट कमाना नहीं है। मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉट रन फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ मोटिव ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ मोटिव ਹੋਏਗਾ। प्रॉफिट कमाना ਤਾਂ ਇਸਦਾ मोटिव नहीं है, तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ मोटिव, इन्हां दा मोटिव की हुंदा है सोशल वेलफेयर। मतलब कि ये सोसाइटी दे विच उसदे भले दे लई की करदियां ने, काम करदियां ने, सोशल वेलफेयर दे लई अगे आंदियां ने। इस नूं चंगी तरह समझण दे लई मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिंदी हां। सारिआं ने बीइंग ह्यूमन नाम दी एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होएगी। हाँ जी, कौन कौन है दा ओनर बीइंग ह्यूमन दा? सलमान खान, ठीक है। जो एक पॉपुलर एक्टर सलमान खान ने उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है बीइंग ह्यूमन। यह की एक एनजीओ, मतलब कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट कमान के लिए। एवं अपनी सोसाइटी के विच, अपनी कंट्री के विच बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नेगियां जिहड़ियां की नेगियां एनजीओस, मतलब कि वो भी होंदियां ने एक तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उन्हां ऑर्गेनाइजेशंस का सिर्फ और सिर्फ इक्को ही मकसद है की करना, सोशल वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। आई थिंक मीनिंग सबको क्लीयर हो गया होगा। एक बार मैं मीनिंग शॉर्ट दे विच रिपीट कर देनी हां। एनपीओ मतलब वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जिहड़ियां सोसाइटी दे वेलफेयर लई काम कर रही ने, ना कि प्रॉफिट कमान दे लई, ठीक है, सिंपल वर्ड्स दे विच। और आप इस एग्जांपल आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल है जे आप इहनूं होर की है क्लासीफाई करना होवे, ठीक है। हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है भी जो कोई भी आप फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स बनानी अपने अकाउंट्स के विच बहुत ही की है मेजर टास्क हुंदा, इंपॉर्टेंट टास्क हुंदा। हुण असीं +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, वेदांता, जो जिन्नियां भी कंपनीज नेगियां ਇਹ ਕੀ ਨੇ प्रॉफिट ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ नेगियां। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नेगियां ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ बैलेंस शीट ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ क्वेश्चन ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, फर्स्ट नंबर ते बनाऊंगियां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो सब तो पहला जिहड़ियां नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने की बनाऊंगियां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैन वो बनाऊंगियां बैलेंस शीट। जे सानू क्वेश्चन आ जांदे शॉर्ट दे विच 1 मार्क दे क्वेश्चंस भी आ जांदे हुंदे नेगे भी ओह किहड़ियां स्टेटमेंट्स नेगियां ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बनाईयां जांदियां ने एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो केड़ियां नेगियां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। हुण इस दे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो तुहानूं पता ने, बट
ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਨਪੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ। ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ और इधर आएगा इनकम्स। ਹੁਣ क्वेश्चन राइज ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਮਾਉਂਟਸ, ਇੱਧਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ ਇਨਕਮਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ नेचर का अकाउंट होंगे, मतलब कि all the expenses and losses debit होंगे। I repeat all the expenses and losses debit होंगे, all the incomes and gains credit होंगे, ठीक है। जेड़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है देखो वो केड़े नेचर दा, नॉमिनल नेचर दा। ते नॉमिनल दा रूल की हुंदा है all the expenses and losses debit, all the incomes and gains credit। बस अपने एक सिंपल जी गल याद रखनी है, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇੱਧਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਇੱਧਰ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਓ, ਚੈਪਟਰ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਐਨਪੀਓ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਓ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। आई थिंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सारे क्लीयर हो गया, ठीक है। हम उस तो बाद आप गल करते टर्मिनोलॉजी, मतलब कि टर्म्स। देखो एनपीओ चैप्टर थोड़े सारे ही नवा है, ठीक है। तो सानू इस दे विच कुछ ऐसी टर्म्स ने जो यूज होंदियां ने, बट सानू उसके बारे पहला नहीं सुनिया क्योंकि असं चैप्टर ही नहीं कदे पहला किया, ना ही आप, ठीक है। कुछ एवें दी ऑर्गेनाइजेशंस दे विच ज़्यादा इंटरस्ट लैंदे आ। हुण तक तां शायद है ना किसी नूं नहीं पता होएगा इस दे विच कुछ टर्म्स वे यूज होंदियां ने कि न्यूमेरिकल दे विच आपां नूं हेल्प करनगियां। अप्रोक्सीमेटली 7-8 टर्म्स ने जिन्हां दी सानूं नॉलेज होनी जरूरी है। जदों अपने 7-8 टर्म्स नूं कर लिया उस तो बाद नाल दे नाल आपां न्यूमेरिकल करन लई एबल हो जावांगे, ठीक है। तो अज मैं तुहानूं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 1-2 टर्म करवाऊंगी। जो तो इसकी मेन टर्म है फर्स्ट नंबर पर है सबसक्रिप्शन। एक और गल जिसनों कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो अपनी नोटबुक के नाल प्लीज नोट कर लियो। बाकी जे किसी को कोई भी डाउट वगैरह होया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछियो। देखो सब तो पहले टर्म होगी सबसक्रिप्शन। आज मैं थोड़ा सिर्फ यही टर्म की है डिस्कस करवाऊंगी, जिसमें ये टर्म समझ आ गई, मतलब कि उसमें एनपीओ दियां 20-30% टर्म्स आ गया, क्योंकि यही टर्म है जो एनपीओ चैप्टर दे विच हर क्वेश्चन दे विच ईच एंड एवरी क्वेश्चन दे विच टर्म की है यूज होएगी। देखो की हुंदी है सबसक्रिप्शन, आप इहनूं एग्जांपल दे नाल समझण दी कोशिश करते हैं, ठीक है। जिवें मान लो आपां ने एक की बनाई एनजीओ बनाई, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। आपां ने उसका नाम उधर रखता बीइंग सिविल्स, ठीक है, या फिर सिविल बीइंग्स लिख लो, ठीक है। कुछ भी जो भी, ठीक है, आप अज्यूम कर रहे हैं आप, ठीक है, अज्यूम किया कि रखता अपने बीइंग सिविल्स रखता। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के मान
मान लो कितने मैंबर्स बन गए एट अ टाइम, 4 मैंबर्स बन गए, चारों का नाम क्या है, ABCD। ठीक है, हमने 4 पर्सनस ने मिलके की बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, केडी बीइंग सिविल्स दी। तो हम देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में चलाऊगा कौन, इसके मेंबर्स चलाएंगे, नो डाउट। जे किसी ने कुछ मिलके बनाया तो उन्होंने इसमें चलाना पेगा। तो जेडे पर्सनस इसमें चलाने के लिए इसके नाल अटैच हो जाएंगे उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੈਂਬਰਸ। जो पर्सनस किसी ऑर्गेनाइजेशन में चलाने के नाल उस नाल अटैच हो जाएंगे ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੈਂਬਰਸ। ਤਾਂ ABCD ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਸਦੇ, ਬੀਇੰਗ ਸਿਵਲਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ कुछ ना कुछ की करना पेगा, कंट्रीब्यूट करना पेगा कितने, ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि मान लो आपने कहता भी हर एक महीने तुमने की करना है, 1,000 रुपए की है क्लब दे विच, साडी ऑर्गेनाइजेशन दे विच की है, जमा कराना। ऑब्वियसली जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके खर्चे भी तो होंगे, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर सप्लाई बिल हो गया, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो इसमें चलाने के लिए फिक्स इनकम सोर्स भी तो चाहिए ही है। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ मतलब कि हर महीने ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ पे करना है। ठीक है, तो जेडी अमाउंट, आई रिपीट, जेडी अमाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर्स द्वारा रैगूलरली कंट्रीब्यूट की जाती है इत्थे ऑर्गेनाइजेशन दे विच, उस अमाउंट को की कहते हैं, सबसक्रिप्शन। मतलब कि जो अमाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर्स रैगूलरली पे करेंगे कितने, ऑर्गेनाइजेशन के विच, उस अमाउंट को की कहांगे, सब्सक्रिप्शन। आई थिंक सारे समझ आ गया होना। देखो सिंपल वर्ड्स के विच की है, जेडी अमाउंट की करते हैं मैंबर्स, ठीक है, रैगूलरली की जमा कराते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के विच। मतलब कि हुण जिवें मान लो इन्होंने केड़ा मंथ चल रहा, मई दे विच इहने की कीता 1,000 रुपये जमा करवाया। ठीक है, फिर इसमें जून दे विच भी कितना डिपॉजिट करवाना होगा, 1,000। उवें बी नो सी नो ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। आई थिंक काफ़ी बच्चों को तो बुक्स भी होंगे, बाकी जो नहीं भी है तुम नैट पर जाके भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। तो अज का दिन मैं तुम्हें ना की करवाऊंगी, तुम इसनों समझने की कोशिश करियो। आप अज बहुत ही ज़्यादा थोड़ा किया है, बट जिन्ना किया है उसनों समझने की कोशिश करियो। जो कोई भी प्रॉब्लम लगती है, जो कोई भी डाउट वगैरह आता है तो पूछो। नैक्सट वीडियो से मैं थोड़ी इसके होर जो टर्म्स ने उन्होंने बारे दसूंगी, तो उस तो बाद आप इसे न्यूमेरिकल करना भी है स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी, थैंक यू।